हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनएफएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मेरा चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। वहाँ पे मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे उस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। तो बिफोर अप्लाइंग वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि एनएफएल का जो रिक्रूटमेंट आया है यहाँ पे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिलअप करना है, उसी के ऊपर हम अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनएफएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है nationalfertilizers.com, ओके, यूआरएल में ऐसा सर्च करके आपको यहाँ पे आ जाना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ऑफिशियल लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये रहा एनएफएल का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे जो कैरियर सेक्शन है, ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अभी इस पेज पर पहुँच जाएंगे और इस पेज में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो दिया गया रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, ओके, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर पर जो है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन मार्केटिंग, ओके, तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। इसी के ऊपर हमें अभी क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 37,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख चुके हैं। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन हमें अभी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस पेज का इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो देन आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अभी पहले से रजिस्टर कर चुके हो देन आपको यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ओके, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है जो कि आप देख सकते हो कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, रजिस्टर करना है। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर आप नया यूजर हो देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसी ईमेल आईडी को आपको फिर से यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन वही पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डाल के कंफर्म करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड गया होगा। ओके, उसी ओटीपी कोड को आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वैलिडेट का एक ऑप्शन होगा। ओके, उसी के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर लेना है। ओके, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको डायरेक्ट तो आपको यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, आपका जो ईमेल आईडी होगा या फिर फोन नंबर होगा या फिर कैंडिडेट जो आईडी होगा, ओके, उसी को आपको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप सेट किए होंगे साइन अप करते समय, ओके, उसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। देन आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, ओके, ऐसे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी एक पोस्ट पर यहाँ पे अप्लाई करके देख रहा था कि यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले से एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भी ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है, अगर आप डिप्लोमा लेवल में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले क्या अप्लाई किया था, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2। ओके, तो मैं फिर से अगर कोई पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो पोस्ट जैसे ये पोस्ट ना होना चाहिए। ओके, ये पोस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास आईटीआई है, कुछ भी है, उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर इस पोस्ट पर कहीं पे भी कुछ अलग डिवीजन में भी हो, लेकिन इस पोस्ट पर आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, अभी नया एक पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट। ओके, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी पोस्ट अप्लाई नहीं किए होंगे देन आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा, अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट। ओके, ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए तो यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ओके, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे कुछ आई एग्री का एक टिक मार्क होगा। ओके, उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। मैं जैसे कि आपको पहले से बोल चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पे आई एग्री का कुछ भी टिक मार्क नहीं शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आई एग्री पर टिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन पर क्या है, पोस्ट सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप किस ऑफिस में यहाँ पे ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि सिलेक्ट कर लेता हूँ भतिंडा। ओके, तो भतिंडा में जो भी पोस्ट होगा वो अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके, तो देखिए भतिंडा में जो भी वैकेंसीज होगा, ओके, वो अभी मुझे शो कर रहा है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 2, ओके, इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ऐसे करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी हमें
पर्सनल डिटेल्स का जो सेक्शन है सेकंड नंबर पर था, ओके, वो अभी हमें शो करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, ओके, तो पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट क्या है, टाइटल, ओके, मिस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कोई लड़का का नाम को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका जेंडर, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ओके, तो मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद आपको अगर कुछ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। और क्या है, आधार नंबर, ओके, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर जो भी है उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे आपका आधार नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेड कलर का मार्क लगाया गया है, ओके, स्टार मार्क, ओके, ये जहाँ भी है वो फील्ड मैंडेटरी है, वहाँ पे भरना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो आधार नंबर है, ओके, यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्टार मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। यहाँ पे अगर आप आधार नंबर नहीं दे रहे हो देन चलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डू यू बिलोंग्स टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हो देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो नो मानना है। यहाँ पे कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, रिजर्व कैटेगरी है, नॉन रिजर्व कैटेगरी है या फिर SC ST OBC जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अदर कैटेगरी में आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन हो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा कुछ है, ये सब कुछ अगर आपका है देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद और फादर्स नेम में क्या डालना है, यहाँ पे देखिए मिस्टर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका फादर नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन 1, मतलब यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। कौन सा स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग्स करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद पिन कोड, ये सब आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि कम्युनिकेशन एड्रेस, ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी है वो अगर सेम होगा, मतलब अगर अभी के आप जहाँ पे रह रहे हो, मतलब आपका जो करंट एड्रेस जो भी है वो अगर परमानेंट एड्रेस सेम है देन आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, अगर नहीं है देन आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ओके, वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप अभी 4th नंबर पर जो दिया गया है एजुकेशनल डिटेल्स, ओके, इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया है, सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ओके, तो यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल क्या है, ओके, आप डिप्लोमा की हो, ग्रेजुएशन की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, जो भी किए हो, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया जैसे कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर मुझे यहाँ पे मेरा 10th का जो भी मेजर सब्जेक्ट, ओके, तो 10th में जो भी मेरा सब्जेक्ट था, ओके, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ओके, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में 10th का जो भी स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब मैट्रिकुलेशन या फिर कुछ भी आपको यहाँ पे देना है स्पेशलाइजेशन में, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल का जो नेम है या फिर बोर्ड का जो भी नेम होगा, कुछ भी होगा, देन आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद पासिंग डेट, आप यहाँ पे 10th कब पास आउट किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज मार्क था 10th में वो आपको यहाँ पे पुट करना है। कोर्स टाइप, ओके, आप यहाँ पे 10th फुल टाइम में किए हो, पार्ट टाइम में किए हो, डिस्टेंस कोर्स किए हो, ओके, जो भी कोर्स टाइप किए हो वो आपको यहाँ पे टिक मार्क वहाँ पे लगा देना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, 12th पास, ओके, तो आप यहाँ पे 12th पास जो किए हो वो किस स्ट्रीम से था, आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स था या फिर डिप्लोमा था, ओके, जो भी कुछ था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसका स्पेशलाइजेशन, ओके, अगर आप डिप्लोमा किए हो तो वो कौन सा फील्ड से किए हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी कुछ होगा, ओके, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड, ओके, आप जहाँ से भी डिप्लोमा किए हो उसका इंस्टीट्यूट नेम या फिर बोर्ड नेम या फिर यूनिवर्सिटी नेम कुछ भी होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद पासिंग डेट, आप डिप्लोमा किस ईयर में पास आउट हुए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था, उसके बाद आपका कोर्स टाइप फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, कुछ भी था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ओके, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या था, ओके, तो यहाँ पे क्या मांगा गया, फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। तो यहाँ पे आप जो भी फील्ड में अप्लाई किए होंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला होगा, ओके, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ओके। तो उसके बाद क्या दिया गया, स्पेशलाइजेशन, ओके, तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी कुछ किए होंगे वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन किए हो, डिप्लोमा किए हो, उसका बोर्ड का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो और पासिंग डेट आपको पास आउट किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर देना, ओके। और यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज मार्क था, फुल टाइम कोर्स किए हो या फिर पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस कोर्स किए हो, कुछ भी किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना चाहते हो देन आपको यहाँ पे ऐड अदर क्वालिफिकेशन, इसको क्लिक करके यहाँ पे पुट कर सकते हो, ओके। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या डॉक्यूमेंट है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे रहे हो, ओके, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट आपको 10th का जो मार्कशीट होगा, ओके, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पे 12th का या फिर HSC का जो भी मार्कशीट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको अपलोड ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर ITI डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर वो सब कुछ आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और क्या है, अपलोड पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट, अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो देन आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो।
और एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, जो भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उसका फाइल साइज क्या होना चाहिए, 5 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट JPG, PNG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे ये सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। बाद आपको 5th नंबर पर जो स्टेप दिया गया है उसको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओके, अगर आपके पास कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है देन आपको वो चीज़ यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है देन आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, ओके, इसको चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पे भी आप कुछ काम किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आपको वो सब चीज़ यहाँ पे देखिए, सपोज मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हूँ, ओके, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या काम किए हो, यहाँ पे ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओके, तो यहाँ पे क्या काम किए हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, डेजिग्नेशन आपका क्या था, कि रिस्पांसिबिलिटी आपको क्या मिला था, ओके, आपका कितना सैलरी था, और यहाँ पे कब से कब तक आप काम किए हो। और यहाँ पे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपलोड करके यहाँ पे सेव मार देना, ओके, नीचे सेव मार के यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ओके। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस हमें नहीं मांगा गया था, ओके। तो अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है देन आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, फोटो, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर, आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो दिया जा रहा है अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड फोटो, ओके, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका एज प्रूफ, ओके, तो एज प्रूफ के लिए यहाँ पे 10th या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, ओके, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी मैट्रिकुलेशन का ID नंबर होगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर कुछ भी होगा, ओके, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और यहाँ पे अपलोड एज प्रूफ, ओके, इसको मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। और जिसका साइज 5 KB से लेकर 2 MB के बीच में होना चाहिए। और क्या है, ID प्रूफ, ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ID प्रूफ आपको तो देना पड़ेगा, तो कौन सा ID प्रूफ आप दे रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड मतलब वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट, ओके, कुछ भी आपको यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड ID प्रूफ पर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 5 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए, ओके। ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद 7th नंबर पॉइंट पर आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर सिलेक्शन, ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके घर के पास जो भी सेंटर होगा, ओके, उसको फर्स्ट चॉइस पर देना है। जैसे कि यहाँ पे भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई जो भी है, ओके, जैसे कि आपका घर के पास यहाँ पे दिल्ली एंड NCR घर के पास है, ओके, तो उसी सेंटर को आपको पहले देना है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सेंटर 2 सिलेक्ट करना है जो कि आपके घर के आसपास होगा, ओके, उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे देना है, ओके। जैसे सपोज मेरा यहाँ पे दिल्ली NCR में फर्स्ट चॉइस में अगर फर्स्ट सेंटर अगर आपको नहीं मिलता है तो सेकंड सेंटर आप जो भी दिए होंगे, ओके, और उसी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल 8 नंबर स्टेप पर पहुंच जाएंगे जो कि है डिस्क्लेमर, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्लेमर दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए, ओके। यहाँ पे आपको फर्स्ट ये पूछा जा रहा है कि NFL के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है या फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उसमें अगर आप कभी भी पार्टिसिपेट किए हो देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मारना है, ओके। और यहाँ पे क्या दिया गया, आर यू एनी ऑफ योर रिलेटिव्स वर्किंग इन NFL, ओके। और यहाँ पे सेकंड नंबर पर यह पूछा गया है कि आपका NFL में कोई भी रिलेटिव काम कर रहा है क्या, अगर कर रहा है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं कर रहा है देन आपको यहाँ पे नो मानना है। और उसका क्या दिया गया है, आई सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड, ओके। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मैं ये सर्टिफाइड करता हूँ, ओके। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझना है, ओके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि मैं यहाँ पे कभी भी पुलिस के द्वारा मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है, या फिर मैं कभी कुछ फाइन नहीं दिया हूँ, या फिर मैं कभी कुछ गलत काम नहीं किया हूँ जिसकी वजह से मुझे कोर्ट या फिर लॉ या फिर कुछ भी ऐसा मैं गलत काम नहीं किया हूँ, ओके। अगर किए हो देन आपको यहाँ पे नो मानना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे यस मानना है, ओके। मैं नहीं किया हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड, ओके। तो यहाँ पे आपको यस मानना है कि ये जो चीज लिखा हुआ है उसको मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे यस मानना है, समझ गए। उसके बाद क्या दिया गया है, आई सर्टिफाई दैट आई हैव नॉट बीन डिवार्टेड, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मैं ये बोलता हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी गवर्नमेंट PSU या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से डिबार्ट नहीं किया गया है, निकाला नहीं गया है, मतलब मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया हूँ एग्जाम में जिसके वजह से मुझे एग्जाम से निकाल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ओके।
तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यस मानना है कि हाँ ये सही बात है। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है, आई सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो एनी पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे, वहां पे अगर आप कुछ खराब काम किए हो या फिर कुछ गलत काम किए हो जिसकी वजह से आपको कुछ पनिशमेंट मिला है या फिर कुछ पेनल्टी आपके ऊपर लगा है, देन आपको यहाँ पे लगा है, देन आपको यहाँ पे नो मारना है। अगर नहीं लगा है देन आपको यहाँ पे एस मारना है। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया, आई सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो एनी पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला है और ये बात सच है, इस वजह से हमें येस मारना है। अगर मिला होता देन आपको यहाँ पे नो मारना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप नो मारते देन देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम एस मार देते हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया गया, आई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट ए कलर ब्लाइंड एंड हैविंग मिनिमम विजन स्टैंडर्ड ऑफ 6/6। ओके, तो यहाँ पे लास्ट बात ये बोला गया है कि आई एम नॉट ए कलर ब्लाइंड, मतलब मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ और यहाँ पे मेरा जो मिनिमम 6/6 स्टैंडर्ड है ओके उससे ज्यादा है। ओके, तो मिनिमम मेरा इतना ही है। ओके, ये बात आपको यहाँ पे यस मारना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव मार के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके लास्ट नंबर 9th नंबर पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना पड़ेगा, मतलब आप जो भी डिटेल्स दिए होंगे ओके वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, वो सबको आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैं तो आपको मतलब दिखाने के लिए यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बना के यहाँ पे आपके सुविधा के लिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा था कि आपको यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ओके, इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल भी भरा नहीं हूँ। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे भरना है और भरने के बाद आप जब यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। तो वहां से ये सब कुछ सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फी का जो भी प्रोसेस होगा वो आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप SC ST OBC तो नहीं है, SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो देन आपको यहाँ पे कुछ 200 या फिर 250 रुपया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो देन आपको 200 या फिर 250 रुपया, कितना है मेरा याद नहीं आ रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे फी पेमेंट के बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्म होगा ओके उसको प्रिंट आउट मार के रख देना है, PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।